नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय वर्ल्ड क्लास निद्रा मैट्रेसेस। तो अब सिर्फ सोना नहीं, डूब के सोना। मिलेगा 5 किलो मुफ्त अनाज, रेता बजरी लाने ले जाने पर मिली छूट। कहां गए केंद्र से मिले 500 वेंटिलेटर? हिमाचल में केवल 244 वेंटिलेटर ही क्रियाशील। यूजीसी ने 31 मई तक स्थगित की सभी परीक्षाएं, ऑफलाइन परीक्षा पर भी लगाई रोक। बदलेगा ऑनलाइन पढ़ाई का तरीका, ग्रुप डिस्कशन के साथ रिवीजन भी होगी। कर्मचारी यूनियन ने उठाई मांग, बिजली कर्मियों को कोरोना योद्धा घोषित करे सरकार। आपके आसपास ही है साइबर ठग, हर किसी साइट पर मत करें क्लिक। 13 से 16 मई तक भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। आफत के बीच कुछ राहत भी मिल जाए तो जिंदगी पटरी पर लौट सकती है। आज प्रदेश सरकार ने इसी और कदम बढ़ाया है। कोरोना कर्फ्यू की कंफ्यूजन के बीच निर्माण कार्यों के लिए रेता व बजरी को निर्माण स्थल तक ले जाने की छूट दी गई है। बिलासपुर व सिरमौर को छोड़कर सभी जिलों ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा निजी वाहनों की आवाजाही के लिए भी 50% की क्षमता की शर्त सख्ती से लागू करने को कहा गया है। कोरोना कर्फ्यू की कंफ्यूजन के बीच निर्माण कार्यों के लिए रेता व बजरी को निर्माण स्थल तक ले जाने की छूट दी गई है। बिलासपुर व सिरमौर को छोड़कर सभी जिलों ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा निजी वाहनों की आवाजाही के लिए भी 50% की क्षमता की शर्त सख्ती से लागू करने को कहा गया है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार प्राइवेट वाहनों में कुल कैपेसिटी से आधी सवारियां ही सवार हो सकती हैं। फिलहाल 4 पहिया वाहनों के लिए एक आगे व एक पीछे सवारी बैठ सकती है। 2 पहिया वाहनों पर सिर्फ चलाने वाले को ही अनुमति रहेगी। कोरोना कंफ्यूजन के बीच सस्ते राशन की दुकानों पर प्रयोग हो रही बायोमेट्रिक मशीनों में फिलहाल अंगूठा लगता रहेगा। लोगों के विरोध पर राज्य सरकार ने इसका प्रपोजल केंद्र को भेजा था। इस पर केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने सब्सिडाइज्ड तथा 2 महीने के लिए मुफ्त प्रस्तावित 5 किलो अनाज को मौजूदा प्रक्रिया से ही देने को कहा है। केंद्र से हुई मनाही के बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सभी जिला नियंत्रकों को डिपो संचालकों के साथ तालमेल बनाकर मशीनों को सैनिटाइज करने को कहा है। आज जब हिमाचल में भी कोरोना से हाहाकार मचा है तो इसी बीच एक बहुत गंभीर प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ है कि बीते वर्ष केंद्र से मिले 500 वेंटिलेटर कहां गायब हो गए। क्योंकि कोविड की पहली लहर में केंद्र ने हिमाचल को 750 वेंटिलेटर दिए थे। इनमें से 250 प्रदेश सरकार ने केंद्र को वापस कर दिए। तो प्रश्न यही है कि आखिर बचे हुए 500 वेंटिलेटर कहां गए। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। कोरोना संक्रमण की पहली लहर आई थी तो केंद्र की ओर से 750 वेंटिलेटर मिले थे। इनमें से 250 केंद्र को वापस कर दिए गए और 500 यहीं रह गए। अब इन्हें अस्पतालों में इंस्टॉल किया गया है या फिर नहीं, इसकी कोई भी जानकारी स्वास्थ्य विभाग की ओर से साझा नहीं की गई है। हिमाचल के विभिन्न अस्पतालों में कुल 244 वेंटिलेटर हैं। इनमें से 185 पर मरीज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, जबकि 59 खाली हैं। अगर हिमाचल में आईसीयू बिस्तरों की कमी होती है तो क्या सरकार समय रहते इंतजाम कर पाएगी या फिर नहीं। इसके अलावा सोमवार तक हिमाचल में 1655 कोरोना मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें से कई ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। हिमाचल में अभी भी 29,974 लोग घरों में आइसोलेट हैं। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 4,126 बिस्तरों की व्यवस्था 26 जगहों पर की गई है। इनमें से राज्य में आईसीयू बिस्तरों की क्षमता 244 है। सोलन के कुमारहट्टी में 15 आईसीयू बेड, सिरमौर के नाहन मेडिकल कॉलेज में 20, कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में 60, शिमला आईजीएमसी में 38, मंडी नेरचौक अस्पताल में 50 बिस्तर हैं। इन अस्पतालों में आईसीयू बिस्तर फुल हैं। यहाँ पर अगर कोई गंभीर मरीज आता है तो उसे आईसीयू बिस्तर की सुविधा नहीं मिल पाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोविड के मद्देनजर 31 मई तक सभी परीक्षाओं को टाल दिया है। ये परीक्षाएं निकट भविष्य में कब होंगी, सही तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। हालांकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को आए पत्र में यूजीसी ने कहा है कि जून तक हालात की समीक्षा करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिर हालात ऐसे नहीं लगते कि जून में भी ऐसा संभव हो पाएगा।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोविड के मद्देनजर 31 मई तक सभी परीक्षाओं को टाल दिया है। वहीं हिमाचल के सरकारी व प्राइवेट विश्वविद्यालयों को इस बाबत पत्र जारी कर दिया गया है। यूजीसी ने पत्र में कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किसी भी तरह की ऑफलाइन परीक्षाएं न करवाई जाएं। इसके साथ ही अगर विश्वविद्यालयों के पास सुविधा है तो वो संबंधित राज्य सरकारों से अनुमति लेकर ऑनलाइन परीक्षाएं करवा सकते हैं। फिलहाल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर के सभी विश्वविद्यालयों को मई में कोई भी ऑफलाइन परीक्षा नहीं आयोजित करने के लिए कहा है। यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि देश भर में वर्तमान हालातों को देखते हुए फिलहाल मई में भी कोई ऑफलाइन परीक्षाएं न आयोजित की जाएं। जून 2021 के पहले सप्ताह में परीक्षाओं के निर्णयों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा स्थानीय परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने को कहा गया है। हर घर पाठशाला यानी अब ऑनलाइन पढ़ाई इस तरह से होगी कि वह सिर्फ औपचारिकता न रह जाए। शिक्षक अब छात्रों को कुछ इस तरीके से पढ़ाएंगे कि उन्हें सब कुछ समझ भी आए। बाकायदा ऑनलाइन टेस्ट होंगे और ग्रुप डिस्कशन भी। शिक्षा विभाग ने हर घर पाठशाला के कॉन्सेप्ट को पुख्ता तरीके से लागू करने का प्लान बनाया है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोविड में छात्रों से ऑनलाइन स्टडी करवाना किसी चुनौती से कम नहीं है। बावजूद इसके लाखों अभिभावकों के सुझाव के बाद ऑनलाइन स्टडी के पैटर्न को बदलने का फैसला शिक्षा विभाग ने लिया है। जून माह में नए फार्मूले के साथ छात्रों को पढ़ाया जाएगा। इस बार फोकस रहेगा कि छात्र सिलेबस को सही ढंग से समझ भी सकें। अब रट्टे वाली पढ़ाई को छोड़ छात्रों को उसकी महत्वता को सही ढंग से समझाया जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई के नए फार्मूले के तहत छात्रों के बार बार ऑनलाइन टेस्ट भी लिए जाएंगे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रुप चर्चाएं भी करवाई जाएंगी। जानकारी के अनुसार हर घर पाठशाला कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू करने की शिक्षा विभाग की तैयारी पूरी कर ली है। विभागीय जानकारी के अनुसार अब सप्ताह के दौरान 4 दिन नए शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई छात्र करेंगे। वहीं 5वें दिन छात्रों के डाउट दूर किए जाएंगे। छठे और 7वें दिन में बीते 4 दिनों के दौरान करवाई गई पढ़ाई के आधार पर व्हाट्सएप प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। जब भी आप किसी बिजली कर्मचारी को खंबे पर चढ़ा देखते हैं तो यही जुबान पर आता है कि वे जान हथेली पर रखकर काम कर रहा है। और अगर विद्युत विभाग की यूनियन अपने कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का दर्जा मांग रही है तो सरकार को भी इस अपील पर विचार करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को फ्रंटलाइन कोरोना योद्धा की श्रेणी में लाया जाए। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को फ्रंटलाइन कोरोना योद्धा की श्रेणी में लाया जाए। साथ ही 18 से 45 वर्ष के बिजली कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर कोरोना वैक्सीन लगाई जाए। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा व महामंत्री हीरालाल वर्मा ने कहा कि बिजली कर्मचारी व अभियंता राज्य में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए इस महामारी के बीच में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिस कारण फील्ड में बहुत सारे बिजली कर्मचारी संक्रमित हो रहे हैं। इसमें कुछ की स्थिति गंभीर है। वहीं बिजली बोर्ड में अधिकतर लाइन व कमर्शियल कर्मी जो फील्ड में कार्यरत हैं और 18 से 45 वर्ष के बीच के हैं, सबको प्राथमिकता के आधार पर कोरोना वैक्सीन लगाने की जरूरत है। आपको कोरोना की दवा चाहिए, बेड चाहिए या फिर ऑक्सीजन, ये सभी चीजें साइबर ठग आपको उपलब्ध करवा देंगे। मगर जब तक आप अपना खाता चेक करेंगे तब तक आप लुट चुके होंगे। हिमाचल में साइबर ठगों ने आजकल एक बहुत बड़ा जाल फैला रखा है और लोग हमेशा इनके झांसे में आकर लुटते जा रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच साइबर अपराधी भी सक्रिय हो गए हैं। लोगों की लाचारी का फायदा उठाकर साइबर ठग अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे हैं। ठग लोगों को सोशल साइट्स के जरिए अपना शिकार बना रहे हैं। साइबर क्राइम शिमला के अतिरिक्त अधीक्षक नरवीर सिंह राठौर ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच लोगों को अस्पतालों में बेड, रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत से जूझना पड़ रहा है, जिसके लिए लोग सोशल साइट्स और ऐप्स पर मदद मांग रहे हैं, जिसका फायदा ठगों ने उठाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि देखने में आ रहा है कि ठग गूगल पर अस्पतालों का फर्जी नंबर डालते हैं और फिर कर्मचारी बनकर ठगी का खेल खेलते हैं और लोगों से एडवांस पेमेंट वसूल लेते हैं। इसके अलावा फर्जी वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स और ईमेल बनाते हैं, जिससे ये मेडिकल उत्पादों को बेचने का दावा करते हैं। ठगों की तरफ से बैंक और यूपीआई के माध्यम से भुगतान कराया जाता है। स्वास्थ्य अधिकारी बनकर भी ठगी का शिकार बनाया जा सकता है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि इन ठगों से बचने के लिए संदिग्ध मेल, सोशल मैसेजिंग ऐप्स, गूगल पर किसी भी लिंक पर क्लिक करने से बचें।
नादौन की ग्राम पंचायत गलोड़ खास के एक जंज घर में बीती रात एक अग्निकांड पेश आया। इसमें आग के कारण कई वाहन जल गए। इसके कारण लाखों के नुकसान की आशंका है। आग उस समय लगी जब सभी ग्रामीण सो रहे थे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नादौन की ग्राम पंचायत गलोड़ खास के गांव रोपड़ू के जंज घर में रविवार रात अचानक आग लग गई। इस अग्निकांड में 5 दोपहिया वाहन जलकर राख हो गए। गांव वासियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रविवार मध्य रात्रि गांव रोपड़ू में उस समय अफरा तफरी मच गई जब यहां के बारात घर में आग लग गई। इसमें 5 दोपहिया वाहन जलकर राख हो गए। मोटरसाइकिल की पेट्रोल की टंकी में धमाका होने के बाद आग ज्यादा फैल गई थी। लगातार 2 धमाके होने के बाद बारात घर से आग की लपटें उठने लगीं। इसी दौरान घर के पास वालों ने आग लगी देखी। इसके बाद गांव के लोगों को इसकी सूचना दी गई। और आइए जानते हैं अब मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों सहित शिमला, मंडी, कुल्लू, सोलन, सिरमौर, चंबा व डलहौजी में 3 दिनों के दौरान मौसम कड़े तेवर दिखाएगा। 13 मई तक यहां भारी बारिश, तूफान व ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत राज्य में 16 मई तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान 1-2 स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश भी होगी। प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में सोमवार को मौसम साफ बना रहा। हालांकि मौसम विभाग द्वारा मैदानी इलाकों सहित मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश व ओलावृष्टि होने का अलर्ट जारी किया गया था, मगर राज्य भर में मौसम साफ बना रहा और दिन के समय धूप खिली रही, जिससे अधिकतम तापमान में फिर से बढ़ोतरी आई है। अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री तक का उछाल दर्ज किया गया है। भुंतर के तापमान में सबसे ज्यादा 4 डिग्री की बढ़ोतरी आई है। चंबा में 3, शिमला, सुंदरनगर, कल्पा, नाहन व केलांग में 2 डिग्री तक तापमान में इजाफा आया है। और अब चलते चलते पोंटा साहिब के बुजुर्ग दंपति की हरियाणा के यमुनानगर में गला घोंटकर हत्या। ऐसे कैसे जीतेगा हिमाचल कोरोना से जंग, 2000 की आबादी एक आशा वर्कर के हवाले। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की नसीहत, मीडिया कर्मियों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए जनसंपर्क विभाग। और केंद्र सरकार ने मांगा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, स्कूलों में एनएसएस पर खर्च का देना होगा ब्यौरा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।